जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीपीयू और इसके पार्ट्स डिस्कस किए हैं और उसके बाद रजिस्टर है। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये जो सीपीयू और पार्ट्स ऑफ सीपीयू है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रजिस्टर्स के हवाले से। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि रैम एंड टाइप्स ऑफ रैम। यानी मैंने अभी जिस तरह से बात की है कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी इस्तेमाल होती है जिसको हम रैम कहते हैं, और रैम क्या है, उसकी तफसील क्या है, और टाइप्स ऑफ रैम क्या है। रैम के बारे में जो है ना, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये मैंने आपको जिस तरह से भी बताया है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि रैम क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं, और ये एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम डिस्कस करते हैं। रैम जो है ये स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको जिस तरह से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पिछले अभी बताया रिसेंटली कि जब हम कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं तो सबसे पहले जिस मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होता है जाके, वो रैम है। चूँकि डाटे का वास्ता पहले फर्स्ट टाइम जब रैम से पड़ता है, तो इसलिए रैम को हम प्राइमरी स्टोरेज भी हम इसको कह सकते हैं, इसको हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। यानी प्राइमरी स्टोरेज हम इसलिए कहते हैं, ये देखें आपको मैंने जिस तरह से बताया कि ये प्राइमरी स्टोरेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर में यानी जब डाटा इनपुट हम करते हैं कीबोर्ड से, तो सबसे पहले डाटा जो है वो जिस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है वो रैम है, इसलिए हम इसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। और मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाहिद एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के दौरान इन्वॉल्व है। यानी सीपीयू का जब सबसे ज़्यादा जो लिंक है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो किसके साथ होता है, रैम के साथ, इसलिए हम रैम को जो है ना वो मेन मेमोरी भी कहते हैं। और रैम का मैंने अभी आपको जिस तरह से बताया कि रैम जो है वो स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो है डायरेक्टली तौर पे डाटा जो है ना वो इसके किसी हिस्से से भी डाटा रैम के अंदर ना मुख्तलिफ स्लॉट्स बनी हुई है, मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं। डाटा इन सेक्शंस में जाके, इन स्लॉट्स में जाके स्टोर होता है डिफरेंट सेक्शंस में, और किसी सेक्शन में से भी डाटा जो है ना वो उठाया जा सकता है। तो चूँकि इस मेमोरी को डायरेक्टली किसी भी जगह से इसके डाटे को एक्सेस किया जाता है, यहाँ से डाटा किसी भी हवाले से, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। यानी उसका मतलब क्या है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, कि हर बाइट यानी इस मेमोरी में से हर एरिया, बाइट मीन हर एरिया, हर सेक्शन, हर यूनिट इसमें से डायरेक्टली तौर पे एक्सेस किया जा सकता है, और किसी भी जगह से हम डाटा जो है ना वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और लेकिन ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। यानी टेम्परेरी मेमोरी का मतलब ये है कि इसमें डाटा जो है वो आर्जी तौर पे स्टोर होता है, एक ख़ास टाइम तक इसमें डाटा स्टोर होता है, और उसके बाद जो है ना वो डाटा अरेज हो जाता है। और जिस डाटे ने भी प्रोसेस होना होता है, उस पर वर्किंग होनी होती है, उसने डाटा रैम में जाना है, और रैम से फिर आगे प्रोसेसर में जाना है। इसी तरह जिस प्रोग्राम ने भी चलना होता है, प्रोग्राम जिसने भी प्ले होना होता है, मसलन आप जिस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं, मसलन मीडिया प्लेयर चलाते हैं, या आप कोई जो है वो पेंट ड्राइंग करने के लिए जब ओपन करते हैं, कोई भी आप कोई प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं, तो वो डाटा जब उसने प्ले होना होता है तो प्रोसेसर उसको बाद में उसको वर्कआउट करता है। पहले वो डाटा किस में होता है, रैम में आता है। और ये देखें ना, मसलन मैं इसकी एग्जांपल में आपको बताता हूँ छोटी सी। जितने भी सॉफ्टवेयर्स, जितने भी प्रोग्राम्स आप कंप्यूटर पे सेव करते हैं, वो कंप्यूटर के रैम में नहीं होते, वो डाटा हार्ड डिस्क में होते हैं। ठीक है ना। मसलन आपने कोई गेम इंस्टॉल की है, मसलन मैं गेम्स के वाले से बात करता हूँ कि वो आपने कोई गेम इंस्टॉल की है नेट से या यूएसबी से या सीडी से, तो वो गेम जो है वो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो है ना वो क्या होगी, सेव होगी। ठीक है। हार्ड डिस्क जो है वो एक कैबिनेट है, जस्ट लाइक कैबिनेट है, यानी एक स्टोरेज एरिया है। यानी इसमें डाटा उतनी देर तक कोई प्रोग्राम उतनी देर तक रहेगा जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर रहे।
क्योंकि परमानेंट एरिया है, वो कई सालों तक भी इसमें डाटा और प्रोग्राम्स जो हैं वो सेव रहेंगे जब तक आप उसको खुद से जो है ना वो डिलीट नहीं करते। ठीक है ना, आपने गेम इंस्टॉल की, गेम आपने ये जो लफ्ज़ इंस्टॉलेशन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपने सीडी से या यूएसबी से या इंटरनेट से जब आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में उस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं परमानेंटली तौर पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन। ठीक है ना, जब इंस्टॉल कर लिया वो प्रोग्राम आपकी हार्ड डिस्क में क्या हो गई है, सेव हो गई, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो प्राइमरी जो डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में वो डाटा जो है ना वो आपका सेव हो गया। अब डाटा जब सेव हो गया तो अब आपने जब उसको प्ले करना है, मतलब डबल आपने चलानी है वो गेम जो है, तो जब आप डबल क्लिक करेंगे आप, तो वो हार्ड डिस्क में वो डाटा था, वो प्रोग्राम था, तो उस वक़्त तक वो प्ले हो के आपके सामने नहीं आएगी जब तक वो डिस्प्ले नहीं होगी, जब तक वो डाटा जो है ना वो रैम में नहीं आएगी। ठीक है ना, वो डाटा जब हार्ड डिस्क से रैम में आएगी तो रैम से फिर प्रोसेसर उसको वर्कआउट करेगा और वो प्ले करेगा, तो वो डाटा जो है ना वो आपके सामने, यानी वो जो प्रोग्राम है वो आपके सामने जो है ना वो रन होना शुरू हो जाएगा और वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप उस प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं तो वो वापस फिर रैम से फिर आपके हार्ड डिस्क में वापस चला जाएगा वो प्रोग्राम जो है, यानी जितनी देर तक वो प्रोग्राम चल रहा है, प्ले हो रहा है, आपके सामने नज़र आ रहा है, वो इस वक्त डाटा जो है ना वो किस में है, रैम में है, क्योंकि सीपीयू उसको चला रहा है, सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है, उस पर वर्किंग कर रहा है। ठीक है ना, वो डाटा रैम में है। लेकिन जब आपने उसको क्लोज़ करना है, उसको क्रॉस से या उसको ख़त्म करना है, तो वो आपका डाटा जो है ना वो रैम से दोबारा आपकी हार्ड डिस्क में वापस चला जाएगा। मैंने इसलिए बताया कि रैम ये जो हार्ड डिस्क है ये जस्ट लाइक कैबिनेट काम कर रहा है, यानी जिस तरह किचन का कैबिनेट होता है कि आप कोई चीज़ जब उसको यूज़ नहीं कर रहे तो आप कैबिनेट यानी अलमारी में रख देते हैं, और जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उस अलमारी से निकालते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। तो यही है कि जिस डाटे को और प्रोग्राम्स को आप नहीं चला रहे, उस पर वर्किंग नहीं कर रहे, तो वो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, वो उसमें उस कैबिनेट में है, उस एरिया में है। लेकिन जब आपने उसको डबल क्लिक करके उसको ओपन करना है और प्ले करना है, तो उसने उस हार्ड डिस्क से डाटा किस में आना है, रैम में आना है। और रैम जब उसने जब आपने उसको क्लोज़ करना है तो रैम से वापस जो है ना उसने हार्ड डिस्क में चला जाना है। तो एक लफ्ज़ ये लफ्ज़ आप कंप्यूटर में अक्सर ये सुनते होंगे, लोड और अनलोड, यानी ये प्रोग्राम लोड हो रहा है जी, ये अनलोड हो रहा है। तो लोडिंग और अनलोडिंग का लफ्ज़ जो है ना वो आपके अक्सर सुनने में आम तौर पे आता है, बेशक वो कंप्यूटर का स्टूडेंट हो या ना हो। तो लोड का मतलब ये है कि जब कोई डाटा या कोई प्रोग्राम जब हार्ड डिस्क से रैम में आता है, यानी जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं और वो हार्ड डिस्क से रैम में आता है, ट्रांसफ़र होता है ताकि वो प्ले हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोडिंग। और जब आप उसको क्लोज़ करते हैं तो वो वापस वो रैम से वापस हार्ड डिस्क में चला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनलोड। तो लोड का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होता है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क से किस में आ रहा है, रैम में आ रहा है। तो कोई भी प्रोग्राम इससे पहले कि वो रन हो या एग्जीक्यूट हो, यानी प्ले हो, यानी यहाँ पे लफ्ज़ एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जब प्रोग्राम अपनी वर्किंग स्टार्ट करे और अपना काम करना शुरू कर दे और आपके सामने डिस्प्ले हो जाए, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं इसके लिए कि जी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो लफ्ज़ ये कंप्यूटर में अक्सर लफ्ज़ जो है ना वो एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, उसको रैम में लोड होना पड़ता है। यहाँ पे लफ्ज़ जो है ना वो ये आ रहा है। दूसरी जो चीज़ है पैराग्राफ में वो ये है कि रैम जो है ना उसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए उसको कहते हैं कि उसमें डाटा उतनी देर तक मौजूद होता है, यानी क्योंकि मैंने आपको बताया कि रैम जो है ना वो एक आर्जी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है ना, और इसको हम वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें डाटा उतनी देर तक सेव रहे जब तक लाइट ऑन है, यानी वो कंप्यूटर ऑन है और लाइट मौजूद है, कंप्यूटर चल रहा है। लेकिन जब लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसमें से उस एरिया में से उस मेमोरी से जो कुछ है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं जो है ना वो वोलेटाइल मेमोरी।
तो रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है कि इसमें डाटा उतनी देर तक मौजूद रहता है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है और लाइट है मौजूद है। लेकिन जब कंप्यूटर ने बंद होना है, लाइट ने जाना है, या आप वैसे उसको शट डाउन कर दें या लाइट की वजह से बंद हो जाए, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, अरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। और इसमें एक तो रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, और दूसरा रैम में से, क्योंकि ये देखें अब वोलाटाइल इस वजह से कहते हैं, मसलन मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वोलाटाइल का कॉन्सेप्ट क्या है। मसलन आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वो मसलन वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या नोट पैड में या पेंट में कोई चीज़ आप बना रहे हैं। अब इस वक्त वो डाटा पे वर्किंग हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। ये डाटा इस वक्त किस में है, रैम में है, ठीक है। अगर इस दौरान लाइट चली जाती है और वो कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जो कुछ था वो सारा कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आप जब लाइट आएगी तो दोबारा आप उसको सारा कुछ आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, दोबारा आपको सारा कुछ टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि वो रैम में था, और रैम जो है वो क्या है, वोलाटाइल मेमोरी। लेकिन जब अगर आप अपने काम को सारा टाइप करने के बाद, अपना वर्किंग कंप्लीट करने के बाद जब आप उसको सेव कर देते हैं, तो वो डाटा फिर रैम में नहीं रहता, बल्कि रैम से कहाँ पे सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क में। तो फिर वो हार्ड डिस्क चूँकि परमानेंट स्टोरेज है, तो फिर वो कंप्यूटर में बाद में भी अब बंद भी कर दें या लाइट चली भी जाए, तो वो डाटा आपके पास क्या रहेगा, महफूज रहेगा, मौजूद रहेगा। लेकिन जितनी देर तक वो डाटा रैम में है और वर्किंग हो रही है, तो रैम चूँकि वोलाटाइल मेमोरी है, तो लाइट के मौजूद होने तक और कंप्यूटर के ऑन होने तक वो उसमें डाटा सेव रहेगा, और उसके बाद जो है ना वो उसमें डाटा अगर उस दौरान अगर लाइट चली जाती है और रैम में डाटा है तो वो लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा, हम रैम को रीड स्लैश राइट मेमोरी भी कहते हैं। ये स्टोरेज के हवाले से ना दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक रीड और एक राइट। रीड और राइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम किसी मेमोरी में डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा राइट करना, और जब वहाँ से डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं डाटा रीड करना। ठीक है ना, जिस तरह आपके पास मेमोरी कार्ड्स होते हैं या मोबाइल्स में सिम्स होती हैं, तो ये भी मेमोरीज़ हैं। तो जब आप उन मेमोरीज़ में डाटा सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इसको हम मेमोरी डाटा राइट करना कहते हैं। और जब इसमें से डाटा एक्सेस कर रहे हैं या रीड कर, इसको हम उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर रहे हैं अपने सामने, या उसको ओपन करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम डाटा रीड कर रहे हैं। तो चूंकि रैम को रीड और राइट मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अभी रिसेंटली कि जब हम डाटा कीबोर्ड से एंटर करते हैं, कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं, तो वो सबसे पहले किस में जाती है, रैम में जाते हैं, डाटा रैम में जाता है। रैम से फिर आगे से प्रोसेसर में जाता है, ठीक है। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के बाद फिर दोबारा रैम में स्टोर करता है, और फिर रैम से फिर आउटपुट डिवाइस तक जो है ना वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो रैम में डाटा आ भी रहा है और वहाँ से जा भी रहा है, यानी हम बिफोर प्रोसेसिंग, यानी सीपीयू जो है वो डाटा कहाँ से उठाता है, रैम से उठाता है, और प्रोसेस करने के बाद कहाँ पे रखता है, रैम में रखता है। तो इसलिए चूंकि हम वहाँ से डाटा उठा भी रहे हैं और वहाँ पे डाटा रख भी रहे हैं, तो इसलिए रैम को हम रीड स्लैश राइट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि सीपीयू जो है वो रैम से डाटा उठा रहा है, यानी डाटा रीड कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद डाटा वहीं पे रैम में डाटा जो है ना वो राइट कर रहा है, यानी स्टोर कर रहा है। और इसमें डाटा उतनी देर तक रैम में रहता है जब तक वो बीइंग एग्जीक्यूटेड हो, यानी अभी वर्किंग हो रही हो, यानी उस पर प्रोसेसिंग हो रही हो। तो चूँकि ये प्रोसेसर के साथ इसका बड़ा कनेक्शन है और ये प्रोसेसिंग में ये मेमोरी इन्वॉल्व है, कोई और मेमोरी वर्किंग नहीं कर रही उसके साथ, सीपीयू के साथ, इसलिए हम इस मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और मैंने जिस तरह से बताया कि चूंकि डाटा का डायरेक्ट वास्ता सबसे पहले जो है वो रैम के साथ होता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। दूसरा जो इसमें तीसरे पैराग्राफ में जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो रैम है ना, ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पे बड़ा अफेक्ट करती है।
ठीक है ना। यानी रैम, अगर हम ये आम वर्डिंग में ना आपने सुना होगा कि जी रैम बढ़ाने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है, कंप्यूटर फास्ट होता है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के साथ जिस में यानी मेन और इम्पॉर्टेंट मेमोरी का लिंक है वो क्या रैम है। तो रैम चूँकि प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जितनी रैम हम बढ़ाते जाएंगे और रैम का साइज़ हम बढ़ाते जाएंगे, उतनी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतना डाटा ज़्यादा रैम में ट्रांसफ़र होगा और जल्दी प्रोसेस होगा। और वो रिजल्ट इसलिए जब डाटा जल्दी प्रोसेस होगा तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी जो है वो क्या ज़्यादा होगी। इसलिए कंप्यूटर की रैम का साइज़ बढ़ाने से जो है ना वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और रैम को आम तौर पे बाइट्स में मेजर करते हैं। ये आपने सुना होगा कि कंप्यूटर की जो है ना अब ये जिस तरह से किसी चीज़ को मेजर करने के लिए किलोग्राम है, डजन्स हैं, लीटर्स है, मिलीलीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर हमने ये देखना है कि कितना डाटा किसी जगह पे मेमोरी में स्टोर है या हार्ड डिस्क में कितना डाटा है या यूएसबी में कितना डाटा है, तो उसके लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट है, लेकिन बिट से बड़ा यूनिट जो है वो क्या, बाइट है। जो हम डाटा की आमतौर पे जो मेजरमेंट करते हैं स्टोरेज के हवाले से वो इन फॉर्म ऑफ बाइट्स करते हैं। तो सबसे छोटा जो यूनिट है वो बाइट है, यानी वैसे तो बिट है लेकिन हम बिट को इग्नोरेबल यूनिट है, लेकिन हम जो है ना वो 8 बिट्स डाटा हो तो वो 1 बाइट के बराबर है, लेकिन हम आमतौर पे जो डाटा की जो मेजरमेंट है वो इन फॉर्म ऑफ बाइट्स करते हैं। मसलन सबसे मसलन 8 बिट्स हो तो 1 बाइट के बराबर है, ठीक है ना। जो है ना इस तरह 1 KB 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर है, यानी 1024 बाइट्स हों तो 1 KB के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह से KB से बड़ा यूनिट है MB है, मेगाबाइट है, फिर उससे बड़ा यूनिट जो है वो गीगाबाइट है, GB है, फिर उससे जो बड़ा यूनिट है वो टेराबाइट्स है। तो ये मुख्तलिफ यानी बुनियादी जो यूनिट है वो बाइट्स है, लेकिन उससे भी बड़े यूनिट्स हैं। तो आम तौर पे जो रैम की जो मेजरमेंट है कि कितना डाटा इसमें स्टोर होता है वो बाइट्स में होता है, यानी रैम की जो साइज़ है वो इन फॉर्म ऑफ ये बाइट्स ही आता है। लेकिन आम तौर पे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उसमें जो रैम लगती है वो 2 GB, पहले जो पुरानी रैम्स आती थी कंप्यूटर के अंदर वो MB में होती थी, ठीक है ना, 600 MB 800 MB, लेकिन अब जो है वो अब रैम जो है वो GB में आ रही है, 1 GB 2 GB और बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए 2 GB मीन्स गीगाबाइट्स। तो गीगाबाइट जो है वो बड़ा यूनिट है, बाइट्स फिर उसके बाद किलोबाइट से फिर बड़ा यूनिट है MB यानी मेगाबाइट, और मेगाबाइट से बड़ा यूनिट है गीगाबाइट। तो ये 2 GB आमतौर पे नॉर्मली जो है वो कंप्यूटर्स में जो है ना वो रैम्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। और मैंने जिस तरह से बताया कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मर्ज़ी हम रैम का साइज़ जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, और जितना साइज़ हम बढ़ाएंगे तो रैम का साइज़ बढ़ाने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रैम के बारे में ये जो है वो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, और इसकी मज़ीद जो है वो इसकी 3 टाइप्स हैं रैम की, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं रैम और उसकी टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स है, एक DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक MRAM मैग्नेटो रेजिस्टिव एक्सेस मेमोरी। यानी ये जो है ना ये रैम की 3 टाइप्स हैं, DRAM, SRAM और MRAM। रैम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ये रैम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी है जो कि CPU के साथ इसका क्लोजली कनेक्शन है, और ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है ना, और इसको हम रीड/राइट मेमोरी भी कहते हैं। रैम के बारे में हमने तफसील पढ़ ली है। इसकी जो 3 टाइप्स हैं, डायनामिक रैम है, SRAM और MRAM है, ठीक है ना। इसको मज़ीद इंशाल्लाह यहाँ तक आप इसको कर लें, और इसको आपने रिवाइज़ करना है जितना मैंने अभी तक करवाया है। मैंने आज के टॉपिक में आपको CPU और उसके पार्ट्स ऑफ CPU, और इसके अलावा रजिस्टर्स क्या होते हैं, और रैम और उसकी टाइप्स ऑफ रैम में रैम की एक्सप्लेनेशन और इसकी मैंने टाइप्स बताई हैं। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह आपने रिवाइज़ करना है। बाकी यहाँ से टाइप्स ऑफ रैम से इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू वेरी मच।